लोकतंत्र जिंदाबाद। आज से इंडिया न्यूज पर हम शुरू कर रहे हैं एक नया शो। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की। विविधताओं से भरे लोकतंत्र की मूल चेतना उस आम आदमी से जुड़ती है जो इसकी पहली कड़ी है। लोकतंत्र तभी बचेगा जब लोकतांत्रिक संस्थाएं बचेंगी, लोकतांत्रिक आस्थाएं बचेंगी। लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों का संतुलन रहेगा तो देश आगे बढ़ेगा। और इसी संतुलन के लिए हम हर खबर को लोकतंत्र के मूल्यों की कसौटी पर कसेंगे। भारतीय लोकतंत्र को अब चुनावों से गुजरना है। सियासी पार्टियों ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऐसे में हर मुद्दा चुनावी हो जाता है। हम सियासी दलों की बजाय गांधी की तर्ज पर सबसे पिछड़े आदमी की नजरों से खबरों को देखेंगे। लेकिन चुनावी बयार के बीच कश्मीर के पुलवामा की घटना ने देश को हिलाकर रख दिया है, आम आदमी की चेतना को झकझोर कर रख दिया है। लोकतंत्र तभी जिंदाबाद रहेगा जब हमारी सरहदें महफूज रहेंगी, जब हमारे लोग खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे। तो आज लोकतंत्र जिंदाबाद में हम पुलवामा के शहीदों की बात करेंगे और सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई का भी जायजा लेंगे। लोकतंत्र जिंदाबाद में जम्मू कश्मीर की बात क्यों? सबसे पहले हम आपको ये समझाते हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। देश की सुरक्षा से जुड़ा है जम्मू कश्मीर का मसला। घाटी में लगातार लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र में आतंक के खिलाफ आज की पहली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के पुलवामा से आई है, जहां सुरक्षा बलों ने पुलवामा हमले में शहीद हुए 40 जवानों का पहला बदला ले लिया है। दीपक सर, सुरक्षा बलों ने पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड राशिद गाजी उर्फ कामरान और एक और आतंकी को मार गिराया है। पुलवामा हमले को अंजाम देने वाले अब्दुल डार को इन्हीं दोनों आतंकियों ने आत्मघाती हमले के लिए तैयार किया था और पूरे हमले की साजिश भी रची थी। हालांकि इस मुठभेड़ में सेना के एक मेजर समेत 4 जवान भी हमारे शहीद हो गए हैं। अभी भी पुलवामा में कुछ आतंकवादियों के छिपे होने की खबर है और उनसे मुठभेड़ भी लगातार जारी है। तो शोभना, आपको क्या लगता है ये जो पहला बदला लिया है भारतीय सेना ने, इसके बाद मेरे ख्याल से और की तैयारी हो रही होगी? बिल्कुल। और देश शांत नहीं है, देश गुस्से में है। बिल्कुल। और दीपक जी, कहीं ना कहीं पूरी इंटेलिजेंस के तहत पूरी आप समझिए कि जितने दिन 14 फरवरी के बाद आज 18 फरवरी हो रही है, 4 दिन के अंदर पूरे पुख्ता जानकारी सेना ने जुटाई है और उसके बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। कहीं ना कहीं मलहम जरूर लगा है दीपक जी। लेकिन आखिर अगर हमारे सहयोगी एग्जीक्यूटिव एडिटर आतिर भी हमारे साथ मौजूद है। आतिर, अगर हम इस बदले की बात करें तो बड़ा शुरुआती है, लेकिन पहले ही दिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को मालूम पड़ गया था, आभास हो गया था कि आखिर इसके पीछे कौन होगा। आतिर, बिल्कुल बिल्कुल। और दीपक, ये हमें सूत्रों के हवाले से पहले से ही पता था कि वहां पे एक बड़ा ऑपरेशन है जिसको अंजाम दिया जा रहा है। 2 दिन पहले हमारे पास ये जानकारी थी कि एक बहुत अहम ऑपरेशन हो रहा है और पुलवामा में हो रहा है। लेकिन इसमें कुछ चीजें थी जो हमने अपने दर्शकों तक नहीं दिखाई क्योंकि संवेदनशील मामला था, क्योंकि इसमें सेना का ऑपरेशन उस समय चल रहा था, तो हमने इसको मुनासिब नहीं समझा कि पूरी जानकारी दी जाए और जब तक इसके अंजाम नहीं हो जाता। और अंजाम यह है कि आज जो मास्टरमाइंड है गाजी इलियास कामरान जो है उसको ढेर कर दिया गया है, उसके साथ एक और आतंकी को मारा गया है। फिलहाल अभी स्थिति जो है हम पूरा उसका जायजा ले रहे हैं। जो वहां पर स्थिति है वहां पर अभी पत्थरबाजी भी हो रही है, कुछ वहां पर क्लैशेस की भी खबर आ रही है जो हमें पता लग रहा है। दीपक, आखिर कौन सी खबर है जो हम दिखा रहे हैं वो तो हमारे दर्शक देख ही रहे हैं, लेकिन इस पूरी घटना में कौन सी वो खबर है जिसे हम नहीं दिखा रहे हैं और क्यों नहीं दिखा रहे हैं? देखिए, हमें हर चीज का ध्यान रखना है दीपक, और क्योंकि इस समय जो है जिस तरह से लोगों में आक्रोश है, पूरा देश भर जो है गुस्से में उनका चेहरा लाल है। और जहां देखें आप हर कोने में, चाहे वो हर कॉलोनी हो, रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन हो, हर एक यही चाहता है कि इसका बदला लेना चाहिए जो जवान मारे गए। और उसके बाद आज वो घड़ी आई है जब सेना ने एक पूरा ऑपरेशन किया है जिसमें इस बात का भी खास ध्यान रखा गया दीपक कि कोई जो है जो कोई भी मासूम आदमी या कोई भी ऐसा आदमी जिसका आतंकवाद से कुछ लेना देना नहीं है वो मारा जाए, और इसको अंजाम दिया गया है। हमने इस बात का ध्यान रखा है कि सेंसिटिविटी जो आर्मी की है, जो ऑपरेशंस हैं, उसकी डिटेल्स हम कहीं पर भी नहीं लीक करें, क्योंकि इससे न सिर्फ हमारे सैनिक खतरे में आ सकते हैं बल्कि और जो वहां पर रहने वाले लोग हैं वो भी खतरे में आ सकते हैं। तो खबर दिखाना ही नहीं, खबर को रोकना भी न्यूज मीटिंग का एक बेहद महत्वपूर्ण पार्ट होता है। आइए आपको आज की 4 तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे
4 दिन के भीतर आतंकियों की साजिशों को भारत ने नाकाम किया है। पहली तस्वीर, पुलवामा के 2 मास्टरमाइंड ढेर कर दिए गए हैं। मेजर समेत 4 जवान शहीद हुए हैं। एक्शन में है सरकार और मेजर को अंतिम विदाई दी जा रही है। ये तस्वीर देहरादून की है, जहां पर मेजर चित्रेश, जो कि एक आईईडी बम को डिफ्यूज करते हुए मारे गए थे, उनके अंतिम संस्कार में देहरादून के अंदर आज जैन सैलाब उमड़ आया है। शोभना, बिल्कुल, और संख्या गिनी नहीं जा सकती थी दीपक जी। आप ये समझिए कि लोगों के अंदर दुख जितना है उससे ज्यादा कहीं गुस्सा है, और कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि पाकिस्तान, तुम कितनी भी साजिश रच लो, हम ऐसे ही एकजुट हैं, एक साथ हैं और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो सीधे चलते हैं जम्मू, हमारे सहयोगी अजय जांड्याल के पास, जो इस पूरे ऑपरेशन पर नजर रखे हुए थे। अजय, पुलवामा के अंदर जो ऑपरेशन हुआ है, कहा जा रहा है 2 आतंकी ढेर हुए हैं। कामरान उर्फ गाजी के बारे में तो हम जानते हैं कि पुलवामा का मास्टरमाइंड था। किस तरह से इसने पूरी साजिश को रचा था और सुरक्षा बल उस तक कैसे पहुंचे? दीपक जी, लोकतंत्र जिंदाबाद में आज जम्मू कश्मीर की बात करें तो सबसे बड़ी खबर यही है कि पुलवामा में जिस तरीके से जो आतंकी हमला हुआ, वो एक बड़ी जो है देश भर में उसका रोष था, और उसी के बाद सुरक्षा बलों से लगातार ऑपरेशन चलाया और इस चीज को सुनिश्चित किया कि किसी भी तरह से ये आतंकी, खासतौर पे कामरान गाजी जो है, इसको किसी न किसी तरीके से ट्रैक करना है और उसके बाद इसको मार गिराना है। और सिर्फ चंद दिनों के अंदर ही सुरक्षा बलों ने इसमें सफलता हासिल की है। आपको बता दूं, कामरान गाजी जो है वो खासतौर पर सलाहुद्दीन का बड़ा करीबी है, और इसे खासतौर पर कश्मीर में सलाहुद्दीन ने भेजा था दिसंबर 2018 में, और इसको काम दिया गया था क्योंकि जब शहीद सलाहुद्दीन का भतीजा यहां पे मारा गया था, उसके बाद यहां पर बड़े हमले को अंजाम देने की जो है वो इसकी जिम्मेदारी थी, और वैसा ही शायद कामरान गाजी ने प्लान किया और यही मास्टरमाइंड था। और पुलवामा हमला जो है उसको अंजाम देने के लिए इसी ने जो आईडी बनाई थी, क्योंकि ये आईडी बनाने में भी बड़ा एक्सपर्ट था दीपक जी, और इसी ने इस आईडी को बनाया, कार बम का इस्तेमाल किया, और उसके बाद पुलवामा में सीआरपीएफ की कॉन्वॉय के साथ जो है उसको गाड़ी को टकराकर उससे ब्लास्ट किया, जिसमें आदिल नाम का जो आतंकी था वो उसमें सुसाइड बम्बर जिसने एक होने का काम किया, और उसमें 40 सीआरपीएफ के जवानों की शहादत हुई। मगर उसके चंद दिनों आपको रोक रही हूं, पाकिस्तान अभी तक अपनी जिम्मेदारी मानने से इनकार कर रहा है, कह रहा है कि ये आपका लड़का है। क्या आप हमें बताएंगे कि जो कामरान गाजी है, क्या ये पाकिस्तानी आतंकवादी है? और अगर ये पाकिस्तानी आतंकवादी है तो एक बड़ा सबूत भारत के पास अब है अंतर्राष्ट्रीय फ्रंट पर बताने के लिए कि देखिए ये पाकिस्तानी आतंकवादी ने उस लड़के को ट्रेंड किया जो कि हमारे देश का था। जी बिल्कुल, आपको बता दूं, कामरान गाजी यकीनन पाकिस्तानी आतंकी है और खासतौर पे सलाहुद्दीन का बड़ा करीबी है। और आपको बताऊं, जब शहीद सलाहुद्दीन का भतीजा उस्मान कश्मीर में सुरक्षा बलों के हाथों मार गिराया गया था, उसके बाद खासतौर पे सलाहुद्दीन ने कामरान गाजी, जिसका इस्तेमाल इसने कई बार जो है पहले भी किया था कई आतंकी गतिविधियों के लिए, इसे यहां भेजा था और इसको खास जिम्मेदारी दी थी अपने भतीजे की मौत का बदला लेने के लिए सुरक्षा बलों से। और इसीलिए यहां कामरान गाजी जब दिसंबर में यहां पहुंचा, उसके बाद से ये लगातार षड्यंत्र रच रहा था, और इसने खासतौर पे आपको बता दूं ऐसे आतंकियों को रिक्रूट करने का सिलसिला शुरू किया। आईडी बनाने की ट्रेनिंग उन्होंने आतंकियों को दी, और उसके बाद क्योंकि ये खुद आईडी बनाने में बड़ा माहिर है, और इसने फिर आकर यहां पर एक आईडी बनाई जिसमें आदिल की मदद की, और उसके बाद एक सुसाइड बम्बर बनाकर उसको सीआरपीएफ के कानवाई पे हमला करवाया। यकीनन पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा सबूत भारत के पास मौजूद है, और भारत के पास एक मौजूद सबूत ये भी है। तो अजय हमें जानकारी दे रहे थे, लेकिन और क्या हो रहा है पुलवामा अटैक को लेकर? दिल्ली में जम्मू कश्मीर को लेकर हाई लेवल मीटिंग हुई है। जम्मू कश्मीर में लगातार हमले पर हमले हो रहे हैं, जिसके बाद राजनाथ सिंह ने आईबी के अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की है। हम सीधे चलते हैं हमारे ब्यूरो चीफ राकेश कुमार सिंह के पास, जो पूरा अपडेट लेकर हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश, इस मीटिंग में कौन कौन था और क्या डिस्कस हुआ है? नमस्कार दीपक जी, लोकतंत्र जिंदाबाद में दिल्ली से बड़ी खबर यह है कि जिस तरह से पुलवामा इनकाउंटर और पुलवामा हमले को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसको नेतृत्व केंद्रीय गृह सचिव कर रहे थे, जिसमें जम्मू कश्मीर डिवीजन के अधिकारी के साथ साथ टॉप आईबी ऑफिशियल थे। पहले गृह मंत्री के घर पर केंद्रीय गृह सचिव के साथ साथ आईबी के टॉप अधिकारी ने केंद्रीय गृह मंत्री को पूरे मामले को लेकर ब्रीफ किया, और उसकी बात करें
तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने पुलवामा इनकाउंटर को लेकर प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया। तो ये आज की दिल्ली की घटना है। वहीं अभी की बड़ी खबर यह है कि जो कि सीआरपीएफ के डीजी हैं, जो कि पुलवामा हमले के बाद दिल्ली लौटे हैं, अभी केंद्रीय गृह सचिव को जो रिपोर्ट सौंप रहे हैं और इस रिपोर्ट में पूरा जानकारी है कि आखिरकार किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया और इस हमले के बाद सीआरपीएफ क्या आगे करने जा रही है। जी राकेश, आप हमारे साथ बने रहिए। इस पूरे मामले पर डिफेंस एक्सपर्ट्स के जो प्रतिक्रिया है वो आने लगी है, वो सुनवा देते अपने दर्शकों को। सब जो टेररिस्ट आए हुए हैं उनको बिल्कुल साफ कर देंगे, ये बहुत जरूरी है। साउथ का कश्मीर काफी सालों से अभी पाकिस्तान के कब्जे में आ चुके हैं। बहुत भारी तरह से उनको ये टेररिज्म के तरफ ले चुका है और रेडिकलाइजेशन काफी भारी तरह से इसमें हुआ है। तो इनको निकालने के लिए कार्रवाई करना पड़ेगा, समय लगेगा और ये है कि कुछ कैजुअलिटी तो होंगे, पर जैसे ये कार्रवाई चल रहा है तो बिल्कुल यकीन है कि जल्दी ही पूरा साउथ कश्मीर ये साफ हो जाएंगे। तो इस पूरे मामले पर बीजेपी नेता रविंद्र रैना का क्या कहना है, वो सुनिए। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर बड़े पैमाने पर आतंकवाद विरोधी अभियानों में बड़ी तेजी लाई है और बहुत सारे आतंकवादियों की घेराबंदी की है। कल रात पुलवामा के उस क्षेत्र, यहां सीआरपीएफ की कॉन्वॉय को टारगेट किया गया था, उस क्षेत्र के नजदीक के एरिया में पाकिस्तान के कुछ जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों की घेराबंदी की है। वो कॉर्डन ऑफ कर दिए गए हैं, घेरे में फंसे हुए हैं और रात के अंधेरे में जब गन फाइट हुई तो उसमें हमारे कुछ जवान शहीद हो गए, जिसमें सेना के एक अधिकारी भी हैं। बड़े पैमाने पर भारतीय सेना ने आतंकवादियों के ठिकानों को कश्मीर घाटी में ध्वस्त करने का काम शुरू किया है। आतंकवादियों को चुन चुनकर मौत के घाट उतारा जा रहा है। भारतीय सेना किसी आतंकवादी को जिंदा नहीं छोड़ेगी और रात के अंधेरे में इस गन फाइट में हमारे जवान शहीद हुए हैं और बड़े पैमाने पर इस समय दक्षिण कश्मीर में सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। आतंकवादियों की धरपकड़ जारी है। 100 से ऊपर आतंकवादियों के समर्थकों को और उनके ओजीडब्ल्यूज को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलवामा आईडी हमले में शहीद हुए मेजर चित्रेश सिंह बिष्ट को उनके पैतृक घर देहरादून में अंतिम विदाई दी गई। मेजर को अंतिम विदाई देने के लिए हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर आ गए हैं। भारत माता की जय, वीर जवान अमर रहे से पूरा माहौल गूंजा है। हर किसी की आंखें नम है लेकिन सीना चौड़ा है। हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर कब पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि वो भारत के जवानों पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। चित्रेश सिंह बिष्ट वही मेजर हैं जो एक आईईडी को डिफ्यूज कर रहे थे और उस दौरान उनकी मौत हो गई, उनकी शहादत हो गई। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी रतन नेगी के पास। रतन, ऐसा लग रहा था कि पूरा देहरादून उमड़ आया है चित्रेश सिंह बिष्ट की अंतिम यात्रा में। मैं रतन नेगी, उत्तराखंड देहरादून से। बिल्कुल चित्रेश बिष्ट की जो शहादत है ये व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, ऐसा नारे लगातार गूंज रहे थे। उत्तराखंड के अंदर सबकी आंखें नम थी। जो भी शहीद चित्रेश बिष्ट के अंतिम दर्शन यहाँ पर कर रहा था, उनकी आंखों में कहीं न कहीं नमी साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। चित्रेश बिष्ट पंचतंतु में विलीन हो गए हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड के दुखद खबर दीपक जी, ये भी सबसे बड़ी खबर है कि जो विभूति ढोंडियाल है वो भी उत्तराखंड के मेजर है, वो भी कल नजदीक पिलांगनी हमले में शहीद हुए हैं। जवानों की मुठभेड़ में वो शहीद हो गए हैं। 4 जवान उनके साथ हमले में शहीद हुए हैं। जवानों की मुठभेड़ में वो शहीद हो गए हैं। 4 जवान उनके साथ शहीद हुए हैं। और जो विभूति ढोंडियाल है वो उत्तराखंड के हैं। उत्तराखंड के नेशनल रोड पर वो रहते हैं। तो जिस तरह से उत्तराखंड में अभी चित्रेश बिष्ट की जो पंचतत्व में विलीन हो रहे हैं, उनकी चिता की राख ठंडी भी नहीं हुई कि उत्तराखंड के दूसरे अगर मेजर की बात की जाए, विभूति ढोंडियाल शहीद हो गए हैं। इससे पूरे उत्तराखंड में दुख की लहर यहाँ पर दौड़ पड़ी है। विधानसभा अगर सत्र की जो कार्रवाई चल रही है वो 4 बजे तक के लिए दीपक जी स्थगित हो चुकी है और हर तरफ कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ
नारेबाजी यहाँ पर चल रही है। विधानसभा अध्यक्ष की आंखों में साफ तौर पर आंसू देखे गए, विधायकों की आंखों में आंसू देखे गए। सड़कों पर तमाम जनता का वो सैलाब देखा गया जो पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश में है, क्योंकि ये सेना प्रदेश उत्तराखंड है और उत्तराखंड की जनता यहाँ से सेना देती है, अवसर देती है और आज उत्तराखंड की जनता की आंखें नम है। दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद रतन आपका। आगे बढ़ते हैं और इस समय का अपडेट आपको दे दें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देवरिया पहुंचे हैं उस शहीद के परिजनों से मिलने जिसने 14 फरवरी को हुए हमले में अपनी जान गंवा दी, शहीद हो गया देश के नाम पर। दीपक जी, ये एक अच्छी चीज है कि इतना सम्मान दिया जा रहा है देश के द्वारा, हर जनता के एक एक नागरिक के द्वारा। पूरा हिंदुस्तान आज इन जवानों के परिवार के साथ खड़ा है और रो रहा है। और सम्मान क्यों न मिले शोभना, सम्मान इसलिए भी मिलना चाहिए क्योंकि पूरा के पूरा देश जो है, जब ये सैनिक जागते हैं तभी ये देश चैन से सोता है। इस बात को हमको बहुत अच्छी तरह समझना होगा और इन्हीं की निष्ठा का परिणाम है, इन्हों की अथिक परिश्रम का परिणाम है, इन्हीं की मेहनत का परिणाम है कि हम यहाँ पर जो भी चाहे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कई सारी चीजें ऐसे भी करते हैं जो देश विरोधी सी प्रतीत होती है, लेकिन उसके बावजूद हम कर पाते हैं क्योंकि हमारे लोकतंत्र जिंदाबाद हम तभी बोल सकते हैं जब हमारी सेना सशक्त हो। और अगर सेना पर हमला हुआ है, अगर सशस्त्र बलों पर हमला हुआ है, अगर सीआरपीएफ पर हमला हुआ है, तो ये बात बड़ी साफ है कि पूरा देश उनके साथ खड़ा होगा। इसीलिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गए और योगी आदित्यनाथ ने वहां पहुंचकर देवरिया में क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। देश के लिए बलिदान होने वाले हर जवान के प्रति पूरा देश आज सम्मान का भाव रख रहा है। देश के इन जवानों के बलिदान को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। जो भी इस साजिश का हिस्सा है, जिन लोगों ने भी इस घटना को अंजाम दिया, एक एक से चुन चुन करके निपटने की तैयारी हो रही है और बहुत सख्त कार्रवाई इसमें होगी। पूरे देश को धैर्य के साथ अपना पूरा समर्थन सरकार को देना चाहिए। तो लोकतंत्र जिंदाबाद में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन